अच्छा देखें, अब ये हमारे पास ना हेलो अल्केन है ना। हेलो अल्केन में यहाँ पे हमने लिया हुआ है साइनाइड ना। ये हेलो अल्केन में हमने यहाँ पे साइनाइड लिया, सॉरी, क्लोरोइथेन लिया हुआ है ना। यानी क्लोरो एल्केन लिया हुआ है, बट आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं। ब्रोमीन भी हो सकता है, यहाँ पे आपका आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो, एक कुछ बातें ना याद तो रख लो। हेलो अल्केन के सारे रिएक्शंस, बल्कि एक पेज ऐड कर लेंगे ताकि उसमें एडिशनल बातें हम लिखते रहें। तो ये देखो, हेलो अल्केन के सारे रिएक्शंस ना, हेलो अल्केन के सारे रिएक्शंस विद हीट होते हैं। हेलो अल्केन के सारे रिएक्शन में हीट चाहिए होती है, प्लस इथेनॉल चाहिए होता है एज ए सॉल्वेंट। यानी कि हम ये एक्वस के साथ नहीं करते, सिर्फ एक ही रिएक्शन एक्वस के साथ होता है। बाकी सब में इथेनॉल, इन शॉर्ट, इन एल्कोहलिक कंडीशन में यूज होता है। ठीक है। एल्कोहलिक यानी सॉल्वेंट, हम एल्कोहल यूज करते हैं। ठीक है। और साथ हीट करते हैं। सही। तो ये कंडीशन हेलो अल्केन में कांस्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास होता क्या है। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास ये हेलो अल्केन है। अब ये हेलो अल्केन से देखो, अब यहाँ पे हेलो अल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं और एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेते हैं। देखो क्या होता है कि कोई, जैसे यहाँ पे तीन टाइप के होते हैं ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होता है रिएजेंट साइनाइड के जरिए, साइनाइड से। एक होता है रिएजेंट OH से। और एक होता है रिएजेंट NH3 से। ठीक है। तो इन तीन से आपका क्या होता है, हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, NH जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका क्या बन रहा है। तो देखो, ये आपका KCN के साथ रिएक्शन हो रहा है इस स्टेप में। KCN के साथ ना, KCN यानी पोटेशियम साइनाइड। अच्छा, खाली ये पोटेशियम साइनाइड नहीं, यहाँ पे वो सोडियम साइनाइड के साथ भी ये हम करते हैं। पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड हमारे ये फेवरेट है। हाइड्रोजन साइनाइड इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता ना, तो हम उसका रिएक्शन बहुत ही, अगर वो हमें खुद से वो दे दे तो सही है, लेकिन अगर वो हमसे पूछ रहा है कि क्या यूज़ करेंगे, तो आप पोटेशियम और सोडियम साइनाइड यूज़ करोगे। और मैंने कहा था ना, इसकी कंडीशन में हीट हर जगह पर यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, हीट है और इथेनॉल कंडीशन है। हीट है और इथेनॉल क्या है मेरे पास, वो कंडीशन है। सही। जो रिएजेंट होगा वो हम ये ग्रीन से हाईलाइट करेंगे, जो कंडीशन होगी वो ब्लू से हाईलाइट करेंगे। ठीक है। और जो चीज़ बन रही होगी उसको हम रेड से वो बॉक्स कर देंगे। और यहाँ पे क्या बन रहा है, जस्ट Cl को मेरा CN रिप्लेस यानी सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह से ये NH3 के साथ रिएक्शन कर रहा है। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, NH3 के साथ। ठीक है। और कंडीशन क्या है, वही हीट। और यहाँ पे भी इथेनॉल आएगा, लेकिन लिखा नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे चॉइस होती है, कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ आता है इथेनॉल ना। यहाँ पे भी इन इथेनॉल लिखा होता है अक्सर। ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, अमाइन बन जाएगा। क्या बनेगा आपका, अमाइन बन जाएगा। जस्ट जो NH है वो रिप्लेस कर रहा है Cl को। ठीक है। फिर इसी तरीके से आपके पास एक और होता है, ये होता है NaOH के जरिए। लेकिन यहाँ पे हम ये हैक्वस यूज करते हैं। मैंने कहा था ना, सिर्फ एक रिएक्शन है जहाँ पे हम इथेनॉलिक सॉल्यूशन यूज नहीं करते। रीजन क्या है, इथेनॉलिक भी OH है और NaOH भी OH है। ठीक है। तो यहाँ पे हम हैक्वस के साथ करते हैं। ठीक है। किसके जरिए रिएक्शन कर रहे हैं हम, पहले तो रिएक्शन हो क्या रहा है, रिएक्शन ये हो रहा है मेरे पास। ठीक है। और मेरे पास बन क्या रहा है, एल्कोहल बन रहा है। ठीक है। अच्छा देखो, ये प्राइमरी एल्कोहल, अगर यहाँ पे मैं सेकेंडरी हेलो अल्केन, ये प्राइमरी, ये हेलो अल्केन है तो इससे प्राइमरी एल्कोहल बन रहा है। अगर सेकेंडरी हेलो अल्केन होगा तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। और अगर ये टर्शरी होगा हेलो अल्केन, तो टर्शरी एल्कोहल बनेगा। ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं NaOH एक्वस। ने और कहा कि कंडीशन में प्राइमरी क्या आ रहा हेलो है, अल्केन हीट आ रहा है। प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो जो हेलो अल्केन होगा उस लिहाज से अल्कोहल बनेगा। जी, जो आपके पास ये हेलो अल्केन है उसी लिहाज से अल्कोहल बनेगा।
प्राइमरी हेलो अल्केन है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, टर्शियरी हेलो अल्केन है तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। और ये आपके पास कंडीशन है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, फिर इसका एक थर्ड रिएक्शन आपके पास होता है। वो थर्ड रिएक्शन में आपके पास क्या है कि आप एलिमिनेशन करते हैं और वापस एल्कीन बना देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी एलिमिनेशन करेंगे और इसको वापस एल्कीन बना देंगे, एलिमिनेशन करेंगे और वापस क्या बना देंगे, एल्कीन बना देंगे। तो ये KOH वही इथेनॉलिक सॉल्यूशन के साथ होता है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनता है आपका, एल्कीन बन जाता है, ठीक है, एलिमिनेशन हो जाती है। एक कार्बन से क्लोरीन और एक कार्बन से H चले जाता है तो दो वैलेंसी अपेयर हो जाती है, तो यहाँ पे एल्कीन बन जाता है, सही। अच्छा, आप देखो यहाँ पे जो नीचे हमने साइनाइड बनाया था ना, इस साइनाइड की भी रिएक्शंस होते हैं। ये जो साइनाइड है, इस साइनाइड के भी रिएक्शन होते हैं, एक रिएक्शन, सही है। एक, अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर इस साइनाइड की आप रिडक्शन कर रहे हैं ना, इस साइनाइड की अगर आप रिडक्शन कर रहे हैं तो ये आपका बन जाता है हमाइन। क्या बन जाता है, हमाइन, अगर इसकी रिडक्शन करें। और साइनाइड की रिडक्शन में कोई रेजेंट नहीं दिए हुए, सॉरी कैटलिस्ट नहीं दिए हुए, ये आपके पास होती है निकल या प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये निकल या और यहाँ पे रिएजेंट H2 यूज होता है, सही। रिएजेंट आप क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, H2। और कंडीशन यानी कि कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, निकल या प्लेटिनम। अब ये CN में हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि मेरे पास, जैसे फर्स्ट करो CH3CN है ना, तो CN और N के बीच में ट्रिपल होता है बॉन्ड। तो क्या होता है जब भी आप रिडक्शन करते हैं ना, तो खाली, अगर देखो यहाँ पे पाई सिस्टम है, सही है, खाली सिग्मा सिस्टम नहीं, देखो अगर वो सिग्मा सिस्टम है, उसकी रिडक्शन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सिग्मा सिस्टम वो टूटेगा। लेकिन अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं, पाई सिस्टम भी है, सिग्मा सिस्टम भी है, तो खाली वो पाई सिस्टम टूट जाता है और सिग्मा सिस्टम परसिस्ट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई सिस्टम टूट जाएगा और सिग्मा सिस्टम जो है वो बच जाएगा। और जब वो, जाहिर सी बात है, जब दो बॉन्ड, जब दो सिग्मा सिस्टम वो टूटेंगे तो दोनों की दो दो वैलेंसीज अपेयर हो जाएंगी। अब क्योंकि रिडक्शन कर रहे हैं तो इन दोनों पे एच आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है आपकी रिडक्शन होती है किसकी, साइनाइड की टू हमाइड, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से जो वो दूसरा रिएक्शन है ना साइनाइड का, ये अभी हम साइनाइड को देख रहे हैं। जो साइनाइड का यहाँ वो दूसरा रिएक्शन है, वो क्या है, हाइड्रोलिसिस हो रही है साइनाइड की, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है इन दी प्रेजेंस ऑफ, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को बन जाता है। अच्छा देखो, हाइड्रोलिसिस में एक रूल याद रखो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोलिसिस ही आपकी हो रही है और आपके पास क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे किसी भी ये एसिड के साथ कर रहे हो और इसको हीट कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ एसिडिक कंडीशन में होगी और हीट करना होगा, ठीक है। अब ये होता क्या है, आपके पास साइनाइड है ना, आप क्या करते हो, जैसे ये साइनाइड है, अब देखो साइनाइड में वही वो बॉन्ड बनते हैं जो ऑक्सीडेशन में बनते हैं, यानी कि सी, या तो फर्स्ट ये प्रायोरिटी है, C डबल बॉन्ड O बनेगा, C डबल बॉन्ड O नहीं बन सकता तो OH बनेगा, जो ऑक्सीडेशन में बॉन्ड बनते हैं वही यहाँ पे ये प्रायोरिटी हो रही है। अब हाइड्रोलिसिस में होता क्या है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वो पार्ट होता है, जो एलिमेंट होता है, जो ग्रुप होगा वो टूट जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन टूट जाएगा, नाइट्रोजन जब टूट जाएगा तो कार्बन की तीन वैलेंसीज अपेयर हो जाएंगी, कार्बन की तीन वैलेंसीज वापस हो जाएंगी, दो पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और एक पे आ जाएगा OH, तो ये आपके पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कब बनेगा, जब आप साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर रहे होंगे, सही। अच्छा देखो, अब ये मेरा अल्कोहल है ना, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब ये अल्कोहल का सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से रिएक्शंस होंगे, देखो अल्कोहल में सबसे पहले तो मेरे पास आ जाता है, अगर मैं सिर्फ अल्कोहल की बात करूँ ना, अल्कोहल में मेरे पास आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है।
और वो सिर्फ होता है बाय हेलोजन। ठीक है, इसमें है ये किसी भी हेलोजन के जरिए होता है। ठीक है, उसके बाद होती है एलिमिनेशन, जिसको डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके और होती है ऑक्सीडेशन। और उसके अलावा चंद वो होते हैं जो एज एन एसिड के तौर पे अल्कोहल ऐड कर रहा होता है। तो ये चार रिएक्शंस होते हैं अल्कोहल में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोजन एल्केन बनता है, एलिमिनेशन होती है एल्कीन बनता है, और ऑक्सीडेशन होती है तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। और एसिड के जरिए करते हैं, ठीक है, यानी मेटल से रिएक्शन करते हैं किसी भी ना। ठीक है, तो अभी चार रिएक्शन है, इन चारों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये अल्कोहल है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ अल्कोहल पे दूंगा, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। ये क्या हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है अल्कोहल की। ठीक है, किसके जरिए ये हम कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं बाय HCl। अच्छा, HCl के जरिए बहुत ही कम होती है। HCl जो है वो वीक वो रिएजेंट होता है एज कम्पेयर टू SOCl2, PCl5 और PCl3। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है? जस्ट हेलो एल्केन बन जाएगा। सही, और कोई वो कंडीशन वगैरह कोई वैसी खास नहीं होती, और होता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा ये एलिमिनेशन होती है इसकी, जिस तरह हमने अभी हेलोजन एल्कीन की करी है। ठीक है, क्या होती है? एलिमिनेशन होती है, और से वो बनता है क्या है? एल्कीन बन जाता है। एल्कोहल से क्या बन जाता है? एल्कीन हमारे पास फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज क्या करते हैं? जैसे एलिमिनेशन है तो ये रिएजेंट तो कुछ भी नहीं होगा, ऐड तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना, सिर्फ ये एलिमिनेशन हो रही है। तो Al2 ये पूरी कंडीशन यूज करते हैं, या तो Al2O3 यूज करेंगे, या कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे और उसके साथ हीट करेंगे। और इसको एलिमिनेशन के साथ डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि H2O रिमूव हो रहा होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गई? अल्कोहल की एलिमिनेशन हो गई। देन उसके बाद इसी अल्कोहल का एज एन एसिड हम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। एज एन एसिड हम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जब हम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो ये बन जाता है सॉल्ट। ठीक है, सोडियम के साथ किया है यहाँ पे तो सोडियम सॉल्ट बन गया। मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से। और रूम वो टेम्परेचर पे होता है। सही, अब ये सही है। अब ये वो रिएक्शन है कि जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का कुछ भी अमल दखल नहीं है। ठीक है, ये वो रिएक्शन है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का कुछ भी अमल दखल नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का अमल दखल अब आएगा ना, और वो आएगा ऑक्सीडेशन में। वो किस में आएगा? ऑक्सीडेशन में आएगा, अब जो ये स्टार्ट होती है। ठीक है, सर ये प्राइमरी तीन सेकेंडरी अभी टू तक हमने टर्शरी पढ़े का। अल्कोहल। अच्छा देखो, अब जो है ना, जरा चीजें चेंज होंगी। किस सेंस में चेंज होंगी? कि अब प्राइमरी अल्कोहल की, अगर हम अब हम आ रहे हैं ऑक्सीडेशन की तरफ। अगर ये प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो चीज चेंज बनेगी, सेकेंडरी की ऑक्सीडेशन करेंगे तो चीज चेंज बनेगी, टर्शरी की तो होती नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं ये प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ ना, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा एल्डिहाइड। अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, अगर मैं वो नॉर्मल कंडीशन में कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, और अगर मैं एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन कर दूं तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अगर मैं एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। सही, और अगर मैं चाहूँ कि भाई सर तो डायरेक्टली प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल से अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे हैं तो अच्छा देखो अब यहाँ पे, अच्छा अब देखो यहाँ पे, अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए ना, तो मुझे कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। यानी कि बीच का, अगर मैं चाह रहा हूँ जो बीच में एल्डिहाइड बन रहा है ना, अगर मैं चाहूँ कि भाई एल्डिहाइड मेरा वो ना बने, जो बीच में एल्डिहाइड बन रहा है ना, जो ये फिर एल्डिहाइड से कार्बो ये ऑक्सैलिक एसिड बन रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये ना हो, डायरेक्ट मेरा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बन जाए, तो मुझे अच्छा, इसमें जो रिएजेंट हम यूज करते हैं ना, वो होता है एसिडिफाइड KMnO4। एसिडिफाइड KMnO4 या K2Cr2O7 यूज करते हैं ऑक्सीडेशन में। चाहे जिसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही हो, हर एक में ये यूज करते हैं K2Cr2O7। चाहे जिसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही हो, हम यही यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? K2Cr2O7 यूज करते हैं, और वो एसिडिफाइड होता है। ठीक है, चाहे
कि किसी भी अल्कोहल की हो, चाहे चाहे एल्डिहाइड की हो, ठीक है, हम K2CR2 O7 या KMnO4 यूज करते हैं इन एसिडिफाइड कंडीशन। बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा अल्कोहल से सीधा कार्बो ये ऑक्सैलिक एसिड बन जाए, बीच का स्टेप मैं स्किप कर जाऊँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि भाई अल्कोहल से मुझे सीधा कार्बो ऑक्सैलिक एसिड मिल जाए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हीट अंडर रिफ्लेक्स को करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे रिएक्शन हीट अंडर रिफ्लेक्स के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मुझे डायरेक्ट कार्बो ऑक्सैलिक एसिड मिल जाएगा, बीच का एल्डिहाइड स्किप हो जाएगा। सही, सही है। अच्छा, अब इसी तरीके से अब मेरे पास आ गया सेकेंडरी अल्कोहल। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, उसकी ऑक्सीडेशन करूंगा, तो मुझे क्या मिलना है सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से मुझे मिलेगा कीटोन। क्या मिलेगा, कीटोन। और वही कीट एसिडिफाइड KMnO4 या K2CR2O7 यूज करेंगे ना। ठीक है, और आपको क्या मिलना है यहाँ पे, कीटोन मिलना है। ठीक है, क्या मिलना है, कीटोन मिलना है। ठीक है, और टर्शरी अल्कोहल की तो कोई ऑक्सीडेशन होती ही नहीं है। टर्शरी अल्कोहल की कोई भी ऑक्सीडेशन वो नहीं होती है। सही है, तो ये आपके पास अल्कोहल का था पूरा मैप ना। सही है, तो सारे रिएक्शन अल्कोहल के मैंने आपको करा दिए। अब इंशाल्लाह ताला हम मूव करते हैं एल्डिहाइड पे। सही। अच्छा देखो, अब हम ये एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनाइल पे आ गए ना। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन यानी अब हम कार्बोनाइल पे आ गए हैं। ठीक है, अब देखो इनके साथ ये होता क्या है कि अब एक चीज होती है कि भाई मुझे पता कैसे चलेगा ना कि मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड है और कीटोन यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड। अब उसमें ये एल्डिहाइड हो या कीटोन, हमें उससे उससे कुछ कंसर्न नहीं है ना। अब वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन, हमें उससे कुछ कंसर्न नहीं है। हमें ये प्रेजेंट शो करनी है कि भाई ये कार्बोनाइल यहाँ पे है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक रिएजेंट यूज करते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन। क्या होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन, 2,4-DNPH जो लिखा है ना, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, टू, इसकी फुल फॉर्म है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन। ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन। ठीक है, अब यहाँ पे ये करता क्या है, ये जस्ट जो है जब ये देखो, जैसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल ये हाइड्रोजाइन है, ये होता किस तरीके से, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, यानी कि मेरे पास ये मेरे पास कार्बोनाइल है, ये मैंने कीटोन ले लिया, ये वो दोनों के लिए होता है ना। और ये मेरे पास 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन है, यूं करके। ये 2 पे 2 4 है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से NO2 आ गया। अब होता क्या है, ये जो O है, ये इस H के साथ मिलके H2O फॉर्म कर लेता है, H2 के साथ मिलके ना। और जो ये नाइट्रोजन की वैलेंसी है, ये इस जो डबल वैलेंसी है वो इसके साथ, इस वो कार्बन के साथ वो ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, तो मेरे पास ये वो बनता क्या है, ये बनता है, जल्दी से O लिख दिया, तो ये बनेगा NH। सही है, और ये H2O बन जाएगा। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं ये कार्बोनाइल के साथ कर रहा हूँ, और वो अगर मैं 2,4-डाइनाइट्रो, ये मुझे जो है ये कंफर्म नहीं है कि भाई ये कार्बोनाइल है या नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है कि भाई
ये कार्बोनाइल है या नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन डालता हूँ, जिससे क्या होता है, ये ऑरेंज कलर ये प्रोड्यूस करता है, और ये चीज़ हमारे पास होती है फॉर्म। तो हमें ये पता चल जाता है कि यस, मेरे पास सॉल्यूशन में अभी क्या है, वो कार्बोनाइल है। मेरे पास सॉल्यूशन में अभी क्या है, कार्बोनाइल है से। देखो अब मुझे यहाँ पे ये पता चल गया कि भाई मेरे पास क्या है, वो कार्बोनाइल है, ठीक है। अब कार्बोनाइल भी तो मेरे पास वो दो होते हैं, ठीक है। कार्बन जैसे ये दोनों रिएक्शन है ना, ठीक है। इनको एडिशन एलिमिनेशन, ये दोनों रिएक्शन है, सही। अब मेरे पास कार्बोनाइल दो टाइप के होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब मैं इन दोनों में किस तरीके से ये डिस्टिंग्विश करूं कि भाई ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब इसमें भी तो एक ये प्रॉब्लम आ गई ना, कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो उसके लिए मुझे मुझे अब क्या करना पड़ता है। अच्छा देखें, अब ये जो है वो ये दोनों के साथ और पीपी शो करेगा, सिर्फ ये एल्डिहाइड के साथ लिखा था, लेकिन ये वो दोनों के साथ शो करता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन। ये क्या करता है, ये आपको जस्ट ये प्रेजेंस दे रहा है किसकी, ये आपको ये प्रेजेंस दे रहा है कार्बोनाइल की, कि एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। क्या है, एल्डिहाइड है या फिर क्या है, ये कीटोन है, ठीक है। अब देखो मुझे ये पता चल गया ना, ठीक है। अब देखो मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास एल्डिहाइड है या फिर ये कीटोन है। मुझे ये कार्बोनाइल का ये पता चल गया, मुझे कार्बोनाइल का ये पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास मुझे ये भाई ये तो हो गया कंफर्म कि एल्डिहाइड या कीटोन है। अब एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये कैसे ये कंफर्म होगा। तो इसके लिए मैं दो रिएजेंट यूज करता हूँ। एक यूज करता हूँ टॉलिन्स रिएजेंट और दूसरा यूज करता हूँ फेलिंग सॉल्यूशन। एक टॉलिन्स रिएजेंट यूज करता हूँ, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन यूज करता हूँ, ठीक है। एक कौन सा यूज करता हूँ, एक टॉलिन सॉल्यूशन और एक सॉरी एक हाँ। पर ये टॉलिन में जो है हमारे पास सिल्वर से कलरलेस हो जाएगा ना, और यस फेलिंग में यस, ब्लू से नहीं नहीं नहीं, बता रहा हूँ। देखो होता क्या है, मैं अच्छा देखो, आपने कुछ भी याद नहीं करना क्या बन रहा है, ये आपका कंसर्न ही वो नहीं है। पहले चीजें होती थी, अब नहीं है, बड़ी मुश्किल चीजें बनती है। जस्ट क्या होगा, मैं टॉलिन सॉल्यूशन को डालूंगा, अगर एल्डिहाइड होगा, अगर एल्डिहाइड होगा तो सिल्वर पीपीटी आ जाएंगे। सिल्वर मिरर वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिल्वर मिरर बन जाएगा। जस्ट क्या बन जाएगा, सिल्वर मिरर वो बन जाएगा, अगर वो टॉलिन हुआ तो, सॉरी अगर एल्डिहाइड हुआ तो। और इसी तरीके से अगर ये वही अगर एल्डिहाइड है और अगर मैं फेलिंग सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रेड पीपीटी पे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, रेड पीपीटी पे बन जाएंगे, अगर ये एल्डिहाइड हुआ तो। यानी कि देखो, मुझे ये सर कंफर्म करना है कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। सही है, मुझे क्या वो कंफर्म करना है कि ये एल्डिहाइड है या। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया था ना कि वो कार्बोनाइल है या नहीं है ना, यानी एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से एक तक हम वो पहुंच गए थे भाई। अब ये कार्बोनाइल तो है, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अब ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये कैसे चलता है, पी को पता, हम उसमें डालते हैं टॉलिन सॉल्यूशन। टॉलिन सॉल्यूशन डालते हैं तो सिल्वर मिरर अपीयरेंस आ जाती है, अगर एल्डिहाइड है, ठीक है। और फेलिंग सॉल्यूशन भी ये करता है, अगर एल्डिहाइड है तो रेड पीपीटी को दे देता है। लेकिन कीटोन के साथ ये दोनों ही रिएक्शन नहीं करते, कीटोन के साथ ये दोनों ही रिएक्शन को नहीं करते से। अब इसी तरीके से इन दोनों रिएक्शंस के अलावा इसका एक प्रॉपर रिएक्शन होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हम ये रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCN। ये रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H विद HCN, इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN। NaCN के ट्रेसेस यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये इस तरीके से होता है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है और ये इस तरीके से होता है। यानी कि जो मेरा कीटोन या एल्डिहाइड जो भी है ना, जैसे कीटोन, ये कीटोन और एल्डिहाइड है ना, यूं करके। अभी मैंने कीटोन एल्डिहाइड दोनों के साथ सेम होता है, मैंने कीटोन के साथ कर दिया, ठीक है। ये करते हैं HCN इन दी प्रेजेंस ऑफ NaCN, यानी कि NaCN के कुछ ट्रेसेस यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, NaCN रिएक्टिव रिएक्टेड होता है, रिएक्टिव होता है।
क्या होता है, ये इसमें चेंज हो जाता है, COH, और ये H और CH3, और यहाँ पे CN आके हेड हो जाएगी, अपोजिट है, ठीक? इस तरीके से CN आके यहाँ पे हेड हो जाता है, ठीक है। अब ये सही है, ये चीज मेरे पास बनती है, सही। यानी कि साइनाइड भी आ गया और एल्कोहल भी आ गया, यानी हाइड्रोक्सी भी आ गया, ठीक है। लेकिन कहलाता है ये साइनाइड है, क्योंकि ये जो OH है ना, ये प्योरिटी लिस्ट में साइनाइड से नीचे होता है। जो OH है वो ये प्योरिटी लिस्ट में साइनाइड से वो नीचे होता है, तो ये कहलाता साइनाइड ही है, सही। अब देखो यहाँ पे, ये मेरे पास हो गया फॉर्म। अब क्या है, वही जो आपको याद होगा, जिससे पहले हमने साइनाइड के रिएक्शंस करे थे ना, वही रिएक्शन वो फिर से होते हैं, ठीक है। ये जो मेरा यहाँ पर जो ये साइनाइड बन रहा है ना, ये अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक में चेंज होएगा, और अगर इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये NH2 में चेंज हो जाएगा, CH2NH2 में। ये वही है जो अभी हमने ये पीछे भी किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास था कार्बोनाइड। फिर इसी तरीके से ये आखिरी हमारे पास बचता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा देखो, कार्बोक्सिलिक की ऑक्सीडेशन तो हमने कर दी थी ना, ठीक है, ऑक्सीडेशन हमने कर दी थी, सही। देखो अभी ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के सबसे पहले तो जो हमने ऑक्सीडेशन से बनाया था, इसकी रिडक्शन करते हैं। अगर मैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन कर दूं ना, तो वापस क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। और रिडक्शन में अब रिएजेंट एक ही यूज होता है, LiAlH4। LiAlH4 यूज होता है, NaBH4 पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता। अब खाली LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का कंपाउंड, ये पे यूज होता है। और अगर मैं यही दोबारा एल्डिहाइड की रिडक्शन कर दूं तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। वापस एल्डिहाइड की रिडक्शन कर दूं तो अल्कोहल बन जाएगा। यही अगर मैं ये कीटोन की रिडक्शन कर दूं तो वो भी क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अब जरा रिएक्शंस की तरफ आते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो ये सारे वो वाले रिएक्शन करेगा जो एक एसिड करता था। ये NaOH सही है, ये NaOH के साथ भी करेगा, ये है नहीं, यानी मेटल के साथ भी करेगा। अब देखो यहाँ पे ये मेटल के साथ कोई रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अब इसके वो पहले रिएक्शन कर लेते हैं जो ऐसा ये एसिड करता है। ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है, और ये क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट फॉर्म कर लेता है। क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, यानी एसिड प्लस, जब तो मेटल का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस H2 गैस कोलिब्रेट होती है। यहाँ पे हम ये किसके जरिए करें हैं, ये Na के जरिए कर रहे हैं। किसके जरिए कर रहे हैं, Na के जरिए कर रहे हैं। इसी तरीके से ये बेस यानी NaOH या ये KOH के साथ करता है। जब ये वो बेस के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट यानी CH3COO के। अब जो भी सॉल्ट मेटल है वो उसके साथ आके ऐड हो जाएगा इन प्लेस ऑफ H, ठीक है। और वाटर वो रिलीज होता है, सही है। जब भी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करते हैं सॉल्ट बनता था, और वाटर वो रिलीज होता था। तब यहाँ पे हम यूज क्या कर रहे हैं, वो रिएजेंट बेस यूज कर रहे हैं KOH, सही। फिर उसके बाद सेम जो एसिड का वो कार्बोनेट से रिएक्शन होता, अगर मैं ये एसिड का कार्बोनेट से रिएक्शन कर दूं तो क्या बनता था, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो वही चीज बन रही है यहाँ पे, मैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज बन रही है से। अच्छा ये तो ये तीन हो गए मेरे एसिड के साथ। अब अगर मैं यही रिएक्शन PCl5 PCl3 या SOCl2 के साथ कर दूं ना, इन तीनों में से ये किसी भी साथ, सर ये ये वही यही रिएक्शन रिएक्शन है ना जो हमने फॉर्म में पढ़ा हाँ, था यस साइक्लोहेक्सेन का। यस यस यस, ये हेटू में हेसाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन से आता है। ये A2 में तो बहुत ही बहुत ज्यादा आता है, और AS में भी आता है, ठीक है। और ये क्या होता है, जस्ट जस्ट जो ये SOCl2 PCl5 और PCl3, इनमें जो Cl है ना वो OH को रिप्लेस कर लेता है, और ये बन जाता है CH3COL, यानी एसाइल क्लोराइड। इसको हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। ये जो बना है ना, इसका नाम होता है एसाइल क्लोराइड, सही। अब अगर ये एसाइल क्लोराइड का वापस मैं H2O से रिएक्शन कर दूं तो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, सही। अच्छा अब यहाँ पे एक आखिरी चेन बची है, रिएक्शंस बचे हैं। वो किसके हैं, कि भाई अगर मैं इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ करूँ, ये तो बहुत ही ये फेमस रिएक्शन है, और ये ओ लेवल से चलता हुआ आ रहा है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक का किसी भी अल्कोहल से रिएक्शन कर दूं ना, और वो करूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ना, यानी H2SO4, और हीट कर दूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट विल कन्वर्ट इनटू एस्टर। ये ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एस्टर में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्टर में, ठीक है। अच्छा देखो अब मेरे पास यहाँ पे एस्टर यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का
मैं किसी भी अल्कोहल से रिएक्शन कर दूं, किसी भी अल्कोहल से रिएक्शन कर दूं, तो वो एस्टर में चेंज हो जाता है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे एस्टर को बन गया ना। अब एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है। अच्छा देखो, एस्टर की दो टाइप की हाइड्रोलिसिस होती है, एक होती है एसिडिक हाइड्रोलिसिस और एक होती है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एसिड की दो टाइप की हाइड्रोलिसिस होती है, एक होती है एसिडिक हाइड्रोलिसिस और एक होती है बेसिक हाइड्रोलिसिस यानी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ ना, अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ना ये एसिडिक है, अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ तो जो चीज बनी थी ना वही चीज ये वापस आ जाती है। यानी कि ये एस्टर किससे मिलके बना था, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल से, तो ये वापस कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल को बन जाता है। तो ये वापस क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल को बन जाता है मेरे पास से। और ये कि मैं ये किसके जरिए कर रहा हूँ, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है नहीं, ये H2O के जरिए होती है। यहाँ पे H2O मेरा रिएजेंट होता है, ठीक है। और अगर मैं यही अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। अगर मैं अल्कलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, वो NaOH के जरिए होती है, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट और अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये आपके पास पूरी वो मैपिंग थी, ठीक है, जो पूरी ही मैंने एक्सप्लेन कर दी है पूरी एएस की, सही।